दुनिया में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो डेथ के साथ अपने आप को उतना एसोसिएट करता है जितना काशी करता है। काशी या बनारस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिटी है और ये हजारों सालों से एक स्पिरिचुअल हब रहा है। हजारों सालों से ये दुनिया के हर कोने से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। लंबे समय तक काशी के हर गली में कोई न कोई एनलाइटेंड पर्सन मिल ही जाता था। शायद यही कारण रहा होगा कि गौतम बुद्ध ने अपने टीचिंग्स और मेथड्स का शुरुआत सारनाथ से ही लोगों को देना शुरू किए। सारनाथ जो कि बनारस में ही आता है। काशी में लोग सिर्फ मरने के लिए ही नहीं आते थे। काशी सिर्फ डेथ के बारे में नहीं है। काशी में लाइफ और डेथ इक्वली सेलिब्रेट किए जाते हैं। जो लोग अपने इटर्नल नेचर के बारे में कॉन्शियस नहीं हैं और अगर वो काशी आते हैं और उनमें अगर ज़रूरी रिसेप्टिविटी और सेंसिटिविटी है तो उनको कम से कम अपने मॉर्टल नेचर से सामना तो होगा ही। और अगर आप अपने मॉर्टल नेचर के बारे में अवेयर हैं तभी लाइफ को परसीव करने की शुरुआत होगी। और अगर आप लाइफ को परसीव करते हैं, जीवन को उसके फुलेस्ट और होलिस्टिकली वे में परसीव करते हैं, देन देयर इज़ नो डेथ, ओनली लाइफ एंड लाइफ एंड लाइफ। और जब आप यह रियलाइज करते हैं देन यू आर मृत्युंजय। काशी या बनारस को भारत का सिविलाइजेशनल सेंटर कहते हैं क्योंकि यह कल्चर भी सिर्फ लाइफ के बारे में है। काशी का मतलब टावर ऑफ लाइट या प्रकाश का स्तंभ होता है क्योंकि काशी को इस तरह से बनाया गया है कि वह एक सर्टेन तरह के एम्बियंस क्रिएट करता है और वैसे एनवायरनमेंट में आपका सेंस ऑफ परसेप्शन इनहेंस होता है सो दैट यू कैन सी बियॉन्ड। बनारस एक शहर है लेकिन काशी एक मशीन यानी यंत्र है। काशी एक विशाल एनर्जी बॉडी है, एक विशाल कॉन्सिक्रेटेड एनर्जी बॉडी है जो ग्राउंड से 33 फीट ऊपर है और यह 33 फीट से लेकर के 7200 फीट तक है और इसलिए इसको प्रकाश का स्तंभ यानी टावर ऑफ लाइट भी कहते हैं। देखिए, अगर बनारस से काशी को हटा दिया जाए तो बनारस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। बनारस भी दूसरे शहर की तरह ही एक शहर हो जाएगा, लेकिन वो काशी ही है जिसके कारण बनारस एक खास है, दुनिया में सबसे अलग शहर है। अगर आप एनफ सेंसिटिव और रिसेप्टिव हैं तो आप उस एनर्जी बॉडी जिसको काशी कहते हैं या वो उस यंत्र जिसे काशी कहते हैं उसको महसूस कर सकते हैं। आपको काशी पहुंचने, बनारस पहुंचने पर आपको कुछ अलग महसूस होगा जो दूसरे शहर में नहीं होगा। इस यंत्र को इस तरह से बनाया गया है कि ये 5 डिमार्केटेड सर्कल बनाता है जिसको पंचकोशी रूट कहते हैं और ये पूरा लगभग 84 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बनारस का सिग्निफिकेंस यही विशाल एनर्जी बॉडी है जिसे काशी कहते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस पेरीमीटर के अंदर मरता है तो वो मुक्त हो जाएगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, जब तक आपका कार्मिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। मतलब लिबरेशन के लिए आपके कार्मिक स्ट्रक्चर को खत्म करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा, तभी आप लिबरेट हो सकते हैं। देखिए, कर्म को आप सिंपली ऐसे समझिए कि कर्म का मतलब होता है एक्शन या मेमोरी। आपके सभी पास्ट एक्शंस आपके अंदर मेमोरीज के रूप में मौजूद रहता है। बिग बैंग से लेकर के अभी तक सारे इम्प्रेशंस आपके सिस्टम में मौजूद है, वही कर्म है। जिसको आप मैं या सेल्फ समझते हैं वो बेसिकली मेमोरीज का ढेर है जिसे आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट किया है। अगर किसी तरह से इस कार्मिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। काल भैरव शिव का वो एस्पेक्ट या डायमेंशन है जिसे डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम कहा जाता है। अगर आपके स्पेन ऑफ टाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए देन यू आर फिनिश्ड, नाउ यू आर नो मोर। लेकिन आपका स्पेन ऑफ टाइम या आप तब तक एग्जिस्ट करोगे जब तक आपका कर्म खत्म नहीं हो जाता है। जब तक आपका प्रारब्ध कर्म है तब तक आप एग्जिस्ट करोगे। तो काल भैरव आपके एंटायर कर्म को खत्म करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना शरीर काशी में त्यागता है तो उसका सटल एनर्जी बॉडी जिसको डिसएम्बॉडीड बीइंग कहते हैं वो भैरवी यातना से गुजरता है। यातना मतलब अल्टीमेट सफरिंग। इसमें आपके इंटायर वेयर हाउस ऑफ कर्मा यानी संचित कर्मा जो आपने बिग बैंग से लेकर के अभी तक एक्यूमुलेट किया है वो सभी कर्मा सिर्फ कुछ मोमेंट्स में ही वर्कआउट होते हैं और यह काफ़ी इंटेंस होता है, इसीलिए इसको यातना कहते हैं। काशी जो एक यंत्र है उसमें वह डायमेंशन जिसे काल भैरव कहते हैं वो काफ़ी इंटेंस है। इसमें यह डायमेंशन काफ़ी अच्छे से स्थापित किया गया है। काशी को महाश्मशान भी कहते हैं क्योंकि मणिकर्णिका घाट वहाँ पे सबसे पावरफुल घाट है और वो एक कॉन्सिक्रेटेड स्पेस है। डेथ मीन्स मूविंग फ्रॉम वन डायमेंशन ऑफ लाइफ टू अनदर डायमेंशन ऑफ लाइफ बट स्टिल यू एग्जिस्ट। अल्टीमेट लिबरेशन मीन्स यू आर ट्रूली नो मोर, नाउ यू डोंट एग्जिस्ट।